सदारती निजाम क्या है? क्या ये भी एक जमहूरी निजाम है? क्या सदारती निजाम वन मैन शो होता है, यानी तमाम पावर सदर के पास होती हैं? क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सदर को हटाया जा सकता है? सदारती निजाम की बुनियादी तौर पर कौन सी दो इकसाम है? सदारती निजाम के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? क्या सदारती निजाम में पार्लियामेंट होती है? अगर हाँ तो क्या उसके पास पावर्स भी होती हैं, या ये सिर्फ शोशाही के लिए होती है? इन तमाम सवालों के जवाब और सदारती निजाम से मुतल्लिक और बहुत सी बातें जाने इस वीडियो में। तो करते हैं शुरू। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जान लें कि सदारती निजाम भी एक जमहूरी निजाम ही है। पाकिस्तान में सदारती निजाम होना चाहिए या नहीं, आजकल लोग इस बहस में पड़े हुए हैं, मगर ज्यादातर को ये पता ही नहीं कि ये है क्या। लोग समझ रहे हैं कि सदारती निजाम डिक्टेटरशिप या आमरियत का नाम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सदारती निजाम में सदर, हुकूमत, एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया का हेड होता है और उसका ताल्लुक पार्लियामेंट से नहीं होता। उसे ना तो पार्लियामेंट मुंतखिब करती है और ना ही उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सदर पार्लियामेंट को जवाबदेही नहीं होता। मजे की बात यह कि पार्लियामेंट सदर को हटा ही नहीं सकती। इस तरह सदर की सीट बड़ी पक्की और मजबूत होती है, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस यानी गैर मामूली वजूहात की वजह से पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच करके यानी मुआखजे के जरिए हटा सकती है। ज्यादातर केसेस में तो सदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होने के साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट यानी रियासत का सरबराह भी होता है। पार्लियामानी सिस्टम की बात करें तो उसमें तो ये होता है कि पहले एक शख्स MNA बनता है, फिर उसे नेशनल असेंबली में वजीर आजम का इलेक्शन लड़ना पड़ता है और जीत जाए तो वजीर आजम बन जाता है और फिर पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है। मगर सदारती निजाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदारती निजाम की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स है। एक में कोई शख्स डायरेक्ट वोट लेकर प्रेसिडेंट बन जाता है यानी पॉपुलर वोट से, जबकि दूसरे में सदर को डायरेक्ट वोट नहीं पड़ते, उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। आसान अल्फाज में यूँ समझ ले कि हर सदारती उम्मीदवार के या उसकी पार्टी के नुमाइंदों को वोट पड़ते हैं। जिसके ज्यादा नुमाइंदे जीत गए वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है। उसे कहते हैं इलेक्टोरल वोट से सदर का मुंतखिब होना। और ये भी जरूरी नहीं जिस शख्स को ज्यादा पॉपुलर वोट मिले वो ही सदर बने, बल्कि सदर बनने के लिए ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स लेने होते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के पिछले इलेक्शन में ज्यादा पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले, मगर उनको मिलने वाले इलेक्टोरल वोट्स की तादाद जो बाइडेन से कम थी, इसलिए जो बाइडेन अमेरिका के सदर मुंतखिब हो गए। ये तो थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सदर के इलेक्ट होने के दो बुनियादी तरीके। और अब बात प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फायदों की। इस निजाम में सदर के पास भरपूर इख्तियारात होते हैं। वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होता। बहुत ज्यादा पावर्स होने की वजह से सदर की मजबूरियां नहीं होती। वो बेहतरीन गवर्नेंस कर सकता है। उसकी कुर्सी खतरे में नहीं होती, इसलिए कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अलबत्ता प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट एक दूसरे पर चेक रख सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होता। सदर के सर पर हटाए जाने की तलवार नहीं लटक रही होती, इसलिए वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस निजाम में सदर को अपने वजीर और हुकूमत के दीगर लोग अपॉइंट करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। वो अपनी पार्टी के बाहर से भी वजीर ले सकता है और जब चाहे उन्हें हटा भी सकता है। इसलिए वजीर हमेशा अपनी हद में रहते हैं और सदर के खिलाफ साजिशें नहीं कर सकते। इसके अलावा इस निजाम में सदर की पार्टी उसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सदर का तमाम तर फोकस हुकूमत चलाने और गुड गवर्नेंस पर होता है। वो जल्द फैसले कर सकता है, उसे हुकूमत के साथ साथ पार्टी नहीं चलाना पड़ती। सदर निहायत आराम से और बगैर किसी टेंशन के अपनी मुद्दत पूरी करता है। और अब कुछ बात हो जाए सदारती निजाम के नुकसानात की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सदर जमहूरी डिक्टेटर बन जाता है। हद से ज्यादा ताकत उसका दिमाग खराब कर सकती है। उसके अलावा ये निजाम फ्लेक्सिबल यानी लचकदार भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आलमी जंग छिड़ जाए, उसमें हुकूमत की मुद्दत नहीं बढ़ सकती और हर सूरत इलेक्शन अपने वक्त पर होता है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका में 2 बार इलेक्शन हुए, जबकि बरतानिया में हुकूमत की मुद्दत बढ़ा दी गई थी क्योंकि वहाँ पार्लियामानी निजाम था। इसके अलावा सदारती निजाम एक महंगा निजाम है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाने के लिए खूब खर्चा करना पड़ता है। सदर मुख्तलिफ बहानों से खूब खर्च कर सकता है। इस तरह करप्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, जबकि पार्लियामानी निजाम इससे बहुत सस्ता है। और अगर पार्लियामेंट और सदर के ताल्लुकात ठीक न हो तो फिर मंसूबे डिले हो सकते हैं और इस लड़ाई का नुकसान मुल्क को होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।